नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में जो भी क्लास 3 के एग्ज़ाम्स है वो आगे कैसे होने वाले हैं। तो क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, आप सभी को पता है। दीपक सानन कमेटी जो है ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी। इन्होंने जो है रिकमेंडेशंस देनी थी कि आगे जो एग्ज़ाम्स है उसे कैसे कंडक्ट किया जाए। तो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को पसंद भी आई है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें इन्होंने क्या क्या बताया कि जो एग्ज़ाम्स है उन्हें कैसे कंडक्ट किया जाएगा। तो आप सभी को पता है एचपीएसएससी को तो जो है सरकार ने ख़त्म कर दिया था। अब एक न्यू एजेंसी बना रहे जिसका नाम जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन ये रखने वाले हैं। तो इसमें आपका रहने क्या वाला है, जो दीपक सानन कमेटी ने बोला है कि 2 एग्ज़ाम्स आपके होंगे। एक होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और बाद में ग्रुपिंग होगी क्वालिफिकेशन वाइज। मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल का आप एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर +2 पास हो तो +2 लेवल का एग्ज़ाम दे पाओगे। तो वो बाद में की बात है। पहले आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसे पास करना होगा। तो चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की, आपको ये टेस्ट जो है इसे क्वालिफाई करना होगा। उसी के बाद आप आगे नेक्स्ट एग्जाम दे पाओगे। तो आपकी क्वालिफिकेशन चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएट हो, चाहे कुछ भी हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होगा और इसे पास करने के बाद ही आप नेक्स्ट एग्जाम दे पाओगे। और ये आपका हर साल कंडक्ट किया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर अगर इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इस साल नहीं कर पाए तो अगले साल दे देना, अगले साल भी नहीं हुआ तो उसके अगले साल दे देना। ये आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो 3 साल में जितनी भी वैकेंसी आएगी आप उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो 1 साल में एक बार आपका सीईटी होगा ही होगा। तो अगर इस साल क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगले साल भी आप दे सकते हो। तो जब भी आपको क्वालिफाई होता है उसके 3 साल में जितनी भी वैकेंसीज आती है उनके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। अब जो दीपक सानंद जी उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा था, उसमें उन्होंने कुछ सिलेबस भी बताया था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो उन्होंने बोला था कि एक हिमाचल जीके होगा, इंडिया जीके, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में रहने वाले हैं और कुछ कट ऑफ मार्क्स ये रखेंगे कि उससे ज़्यादा जिसके होंगे वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ऐसा ऐसा उन्होंने बताया था। बाकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में फ़िलहाल उन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा। तो ये उनकी रिपोर्ट में उन्होंने दे रखा है। बाकी अभी भी कन्फ्यूज़न है। अब मैं तो ये समझ नहीं पाया कि 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। मान लीजिए आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं तो अगर आपने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखी हो 2019 में जो है भर्ती हुई थी, उसके बाद आज तक आए नहीं। तो 3 साल में आपके कितने एग्ज़ाम आ जाएंगे, 3-3 4-4 साल बाद ही आते एग्ज़ाम। तो 3 साल बाद फिर आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आप तब क्वालिफाई हो पाओगे उन एग्ज़ाम को देने के लिए। तो बहुत ही कन्फ्यूजन है। बाकी देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी है तो गवर्नमेंट देखते हैं आगे क्या करेगी। तो अगर आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद आपकी ग्रुपिंग होगी। मान लीजिए ग्रेजुएशन आपकी है क्वालिफिकेशन, तो आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे पाओगे। एचपीएसएससी क्या करता था, वो सब इंस्पेक्टर के अलग पोस्ट कोड निकालता था, लेबर इंस्पेक्टर का अलग पोस्ट कोड होता था। तो सबके लिए आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ता था, अलग अलग से फीस देनी होती थी। तो उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने। उन्होंने क्या बोला कि ग्रेजुएशन लेवल का एक ही एग्ज़ाम होगा और आपके 2 महीने बाद होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका जब भी होगा उसके 2 महीने बाद जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में आपका सब इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, क्लर्क, पंचायत सेक्रेटरी ये सारे आते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम इनके लिए देने की जरूरत नहीं होगी, एक ही आपका एग्ज़ाम होगा। फिर उसके भी 2 महीने बाद क्या होगा, +2 लेवल का एग्ज़ाम होगा। जैसे जीओआईटी हो गया, पटवारी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जेल वार्डन, ये आपके +2 लेवल के एग्ज़ाम हैं। तो इनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं होगी, बस एक ही एग्ज़ाम होगा आपका +2 लेवल का। ये भी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा उसके 2 महीने बाद होगा। तो इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अब आपको पता है पटवारी का एग्ज़ाम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेता है, पुलिस का एग्ज़ाम कौन लेता है, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जेल वार्डर का जेल डिपार्टमेंट। तो ये तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स है। क्या पता पेपर लीक हो रहे तो उस वजह से गवर्नमेंट बोले कि हाँ डिपार्टमेंट नहीं लेगा, अब इस जो न्यू एजेंसी बन रही है इसके थ्रू ही हम निकालेंगे। तो बाद की बातें, जब एजेंसी बन जाएगी तभी हमें पता लग गया। बाकी फिलहाल तो उन्होंने ऐसा डिसाइड कर रखा है कि पहले आपका क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इसमें आपके सब्जेक्ट मैंने बता दिए, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग। कॉमन से सब्जेक्ट है, हर एक एग्जाम में आते हैं तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। बाकी उसके बाद जो आपका ग्रुपिंग वाला एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एक ही एग्जाम होगा, +2 लेवल का। टेक्निकल एग्जाम हो गए, जैसे जेबीटी कमीशन है तो जिसने जेबीटी करी होगी वही इसके लिए एलिजिबल होता है। टीजीटी कमीशन का एग्जाम है तो बीएड करी होगी, बीटेक करी होगी तो जेई के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो इनका एक कॉमन एग्जाम होगा। तो ऐसा ऐसा इन्होंने बोला है। बाकी जो हरियाणा है वहाँ से इन्होंने चोरी करके पैटर्न हिमाचल प्रदेश में ला रहे हैं 2 एग्जाम वाला। तो हरियाणा में क्या होता है, जो एग्जाम है वो ओएमआर पे होता है। तो ओएमआर पे बहुत रिस्क होते हैं पेपर लीक होने के। आपने पहले भी देखा एचपीएसएससी का जो पेपर था वो कहाँ से लीक हो रहा था, वो उमा आज़ाद थी वहाँ से, उनके ऑफिस से लीक कर रही थी। कुछ आपका प्रिंटिंग प्रेस से भी हो जाते हैं जहाँ पेपर छपते हैं। तो ये जो ओएमआर होता है इसमें पेपर लीक के बहुत सारे आपको इंसिडेंट देखने को मिलेंगे। मगर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं इनमें
जो है पेपर लीक देखने को हमें बहुत ही कम ही मिलता है। जैसे कि एसएससी का एग्ज़ाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसे लेती है, तो पिछले 7 साल से जो है वो कंप्यूटर में ले रही है, तो उसमें भी जो है कोई प्रॉब्लम देखने को मिली नहीं। अब आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो वहाँ पर भी पेपर लीक देखने को हमको मिलता नहीं। तो जो ये दीपक सानन कमेटी है, इन्होंने बोला है कि ओएमआर पे तो पेपर होगा ही नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना चाहिए। फिलहाल हिमाचल में 2500 कंप्यूटर अवेलेबल हैं, और जो ये स्ट्रेंथ है इसे और इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगर कंप्यूटर जो है कॉलेजेस के हम मिला दें, स्कूल के मिला दें, तो और भी इसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, 3 गुना भी कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो आपके जो है 3 शिफ्ट में भी कराए जा सकते हैं एक दिन में, तो टोटल एक दिन में जो है 7500 बच्चों के एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। अगर 10 दिन एग्ज़ाम चलाएँ तो 75,000 बच्चों की भी हो जाएंगे। तो इनका जो आइडिया है वो है कंप्यूटर में ही एग्ज़ाम लेने हैं, और कंप्यूटर में रहेगा क्या, क्वेश्चन बैंक होंगे। जो कंप्यूटर जो है उसमें हिमाचल जीके के 10,000 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10,000, हिंदी के 10,000 क्वेश्चन, मैथ्स के 10,000। तो वहाँ से वो रैंडमली खुद ही पेपर बनाएगा, इंसान पेपर बनाएगा ही नहीं, कंप्यूटर खुद ही जो है सेम लेवल के जो क्वेश्चन है उन्हें उठा के पेपर बना देगा। अब मान लीजिए कंप्यूटर में आपके साइड में कोई बच्चा बैठा है, तो सीक्वेंस भी अलग कर देगा। मान लीजिए क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग कर देगा, जो ऑप्शंस होते हैं उनका सीक्वेंस अलग कर देगा, तो कंप्यूटर खुद ही करेगा इस काम को। तो जो है पेपर जो है उसमें चीटिंग के भी जो है मामले ना हो पाए उस वजह से। तो इंसानों की जो दखल है वो बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। कहते हैं कि पूरा कंप्यूटर बेस्ड ही हम एग्ज़ाम कराएंगे, कंप्यूटर ही जो है पेपर बनाएगा, खुद ही ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बैंक से वो क्वेश्चन उठाएगा और उनको जो है उससे पेपर बनाएगा। उनका जो सीक्वेंस है उसे भी चेंज कर देगा हर एक कंप्यूटर में, तो ताकि पेपर जो है लीक ना हो पाए। तो ऐसे ऐसी इनकी रिकमेंडेशन है। बाकी देखते हैं, फिलहाल आप सभी को पता है हिमाचल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं, तो कंप्यूटर में आज तक ऐसे ही कभी एग्ज़ाम हुए नहीं इतने बड़े लेवल पे। अगर पटवारी का एग्ज़ाम देखो तो कितने 1 लाख के अराउंड बच्चे होते हैं, तो 1 लाख बच्चों का एग्ज़ाम लेना है। तो वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड होने चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छा आइडिया लगा कि कंप्यूटर बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि पेपर लीक के इंसिडेंट नहीं हो पाएंगे। मगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल हिमाचल में है नहीं। बाकी देखते हैं क्या करते हैं, क्या पता करा दें। जब ये एजेंसी बनेगी उसके बाद जब पेपर पैटर्न आएगा, सब कुछ आएगा, तभी पता लगेगा क्या करने वाली सरकार। फिलहाल तो इन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे। अब फीस के बारे में बताता हूँ। अब फीस क्या होगा, ये आपको हर एक स्टूडेंट को देनी पड़ेगी, मगर आपको पता है हिमाचल प्रदेश में जो गर्ल्स हैं उनकी फ़ीस तो लगती नहीं है, तो फ़ीस आपको पहले देनी पड़ेगी। बाद में अगर आप एग्ज़ाम देते हो, जैसे गर्ल्स है वो एग्ज़ाम देगी, तो उनको जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब गर्ल्स क्या करेगी, अप्लाई कर देगी और आएगी नहीं, तो कंप्यूटर तो वेस्ट हो गए। कंप्यूटर तो उन्होंने अरेंज कर दिए, मगर वो है एग्ज़ाम देने आई नहीं, तो इसलिए वो क्या करेंगे, फ़ीस सब बच्चों से लेंगे, मगर जो गर्ल्स होंगी उनको फ़ीस बाद में रिफ़ंड कर देंगे अगर वो पेपर देने आते हैं। अगर नहीं आते तो उनकी भी फ़ीस कट जाएगी। तो ऐसा इनका कुछ प्लान है। बाकी एक सेकंड रिपोर्ट भी है जो ये अक्टूबर के सेकंड वीक तक देंगे, तो उसके बाद ही हमें जो है कंप्लीट डिटेल्स पता लगेगी। मगर फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए कि ये चीज़ फाइनल है। बाकी 2 पेपर तो हो सकते हैं, मगर अभी फाइनल नहीं है कि क्या सिलेबस रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, क्या क्या आपका पेपर पैटर्न इसमें रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें आगे पता लगेगी जब एजेंसी बनेगी। तो फिलहाल तो गोली दे दी है सरकार ने, आपको पता है पहली वैकेंसी निकाल दी, 7-8 महीने हो गए, फिर से पेपर पैटर्न चेंज कर रही है। तो बच्चे तो पूरी तरह से स्ट्रेस में आएंगे, क्योंकि पता नहीं लग रहा पढ़ना क्या है। कभी तुम बोल रहे हो पेपर 1 पेपर 2 वैसे कराएंगे, अब कह रहे हो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो कुछ भी नहीं पता लग रहा। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि तैयारी छोड़ना मत। बेसिक से सब्जेक्ट जो है आपके, जैसे हिमाचल जीके, इंडिया जीके, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये तो हर एग्जाम में आती, तो ये तो आपको पढ़ने हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग बुक ले लो। जैसे हिमाचल जीके के लिए हिमाचल दर्पण ले लो, इंडियन जीके के लिए लूसेंट ले लो, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह की ले लो, हिंदी के लिए एचजी पब्लिकेशन ले लो, रीजनिंग यूट्यूब से कर लो। तो ये आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ते रहो। बाकी देखते हैं, वैकेंसीज तो सरकार को निकालनी पड़ेगी, और कब तक निकालती हैं ये देखना बाकी है। और कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, तो बाकी फाइनल कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो ये अभी फाइनल नहीं है। ये फाइनल कब होगी, जब आपकी न्यू एजेंसी बन जाएगी, उसके बाद ही हमें कंप्लीट चीज़ें पता लग पाएंगी। कुछ और चीज़ें आपको शेयर करता हूँ। अब आजकल मैं देख रहा था बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, जैसे मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू, हाँ, जो एचएस लगे होते हैं स्टूडेंट, प्री मेंस अपने आप क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू लेने बुला देते हैं उनको कि हाँ फ्री में इंटरव्यू दो। बाद में बोलेंगे हमारे ये बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए, ताकि आप उनसे पढ़ें। तो ऐसा है, आपको बेवकूफ़ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप उनसे कोचिंग लो। तो सबसे अच्छा है कि बुकों से प्यार करो। वीडियोज़ तो देखा करो यूट्यूब में, कुछ स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, मगर बुकों से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बुकें बताई, ये हिमाचल जीके के लिए हिमाचल दर्पण ले लो, कोई भी ले लो जो भी आपको अच्छी लगती है, अरिहंत की ले लो, चाहे लूसेंट की ले लो, किसी की भी ले लो, मगर बुकें आपने लेनी है और उनको अच्छे से रीड करना है, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक बुक बताओ जिससे सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे पहले क्या होता था,
पटवारी की बुक आती थी, उसमें हिमाचल जीके भी होता था, इंडिया जीके भी होता था, हिंदी इंग्लिश भी होता था, मैथ भी होता था। तो अभी भी आती है वो बुकें, पर उनसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 2-2 3-3 साल हो गए बच्चों को पढ़ते हुए, किसी को तो 6-6 साल भी हो गए। तो उनकी तैयारी सोचो किस लेवल पे होगी, तो आप उनसे टक्कर ले रहे हो बस एक बुक लेके। तो ऐसा नहीं है, तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और हर एक सब्जेक्ट की अलग बुक लेना। बाकी इंस्टीट्यूट भी अगर आपको जॉइन करना है तो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत सारे करते हैं, पढ़ाते तो सभी हैं। बाकी थोड़ा तो दिखाते ही हैं कि हाँ, आप हमारे पास आओ, हमारे पास इतनी सिलेक्शन है। कोई अपने कोर्स की फ़ीस रिड्यूस कर देगा कि हाँ 50% डिस्काउंट चला है। कोई आप कपड़े थोड़े बेच रहे हो कि हाँ 50% डिस्काउंट चल रहा है, ये वो चल रहा है। तो हमने तो कभी नहीं किया ऐसा। हमारी आज तक एक ही फ़ीस थी 6 महीने की, 2000 रुपये, तो वही हम लेते हैं। बाकी कोई ना कोई सब कुछ कर रहे हैं, सब अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं। ये नहीं कहूँगा मेहनत नहीं कर रहे, तो मेहनत सब कर रहे हैं। बाकी आपने भी मेहनत करनी है और फिलहाल गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसीज़ नहीं निकाल रही, तो ये बहुत बुरा हो रहा है और जल्दी निकालें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आने वाले इस ईयर के एंड में हमें वैकेंसीज देखने को मिले तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि तभी हमारी जो मोटिवेशन है वो रहेगी एग्ज़ाम को देने के लिए। अब वैकेंसी नहीं दिखेगी तो बच्चे तैयारी भी नहीं करते। तो ऐसे ही होता है, इतने टाइम से आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे, पेपर पैटर्न चेंज करे जा रहे हो, तो कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो सरकार बहुत ही गलत कर रही है हिमाचल प्रदेश में, और ये इकलौती हिमाचल प्रदेश ही ऐसे स्टेट होगी जहाँ पर ऐसे हालात हैं। तो मुझे लगता है इंडिया में बाकी जगह तो एग्ज़ाम आ ही रहे हैं, तो ऐसा है सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम भी दिया करो। अगर हिमाचल में तैयारी कर रहे हो तो सेंट्रल लेवल के तो आपको पता है आते रहते हैं, मगर हिमाचल के नहीं आ रहे, तो फिलहाल सेंटर के जो एग्ज़ाम है उनकी आपको तैयारी करनी है। और अभी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी है, बाकी कुछ भी फाइनल नहीं है। जैसे ही कुछ पता लगेगा तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी इस क्लास को इतने रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।